अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है इंटीजर्स। ठीक है, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेसिक्स ऐसी ही बनती है। ये बेसिक्स कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको समझना है। इंटीजर्स जो आपके पास हैं इनको थ्री कैटेगरीज में, थ्री मेन या मेजर टाइप्स में क्या है तकसीम किया जाता है। ठीक है, नंबर वन इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये देखें पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नंबर टू क्या है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और नंबर थ्री आपके पास कौन सा है जीरो। ठीक है, जीरो का क्या मतलब है, इसको कहते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, अब इसको अगर हम सेट के तौर पे लिखें, ठीक है ना, जैसे हम लिखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो जी होगा और उसमें क्या लिखेंगे जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। ठीक है, और ये ऐसे आप जाएंगे। या आप कैसे लिखेंगे इसी जी को, आपने जी को लिखना है ऐसे और फिर लिखना है क्या जीरो माइनस वन माइनस टू। ठीक है, और ऐसे ही आप आगे जाएं, इस तरफ लिखें वन टू और ऐसे जाएं। डन हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली कि इसमें पॉजिटिव भी मौजूद हैं। ये देखें, ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, और ये क्या है, ये आपके पास जीरो है। तो ये तीन कैटेगरीज इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन चूंकि इसके साथ रिलेटेड है मैं बता देता हूँ। ये है हमारे पास नंबर लाइन। ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाते हैं चीज़ों को। नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ नंबर लाइन, तो आप इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये बता दें कि ये एक लाइन होती है। ठीक है ना, ये एक लाइन होती है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर नंबर लिखे गए होते हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये जो तीर का निशान है या एरो हेड है, इसका मतलब है कि ये इसी तरफ हमेशा के लिए जाएगा। ठीक है, तो यानी जहां तक मर्जी बढ़ाना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ये देखें, ये जीरो हो गया, मैंने अपनी मर्जी से एक पॉइंट ले लिया सेंटर का, मैंने कहा ये जीरो है। तो इसके राइट पे जो होगा वो देखिए इक्वल डिस्टेंसेस पे। ठीक है, ये वन टू थ्री और इस तरह ये फोर और इस तरह ये फाइव, और इस तीर का मतलब है कि इस तरफ मजीद सिक्स सेवन एट सारे आ रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट की तरफ माइनस वन। ठीक है, फिर माइनस टू, फिर क्या माइनस थ्री, और फिर माइनस फोर। ठीक है, फिर क्या माइनस फाइव। तो आप ये कह दें कि नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जिसपे हमने नंबर लिखे होते हैं, और राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे क्या नेगेटिव, और सेंटर पे जीरो, और ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि नंबर लाइन की आपको समझ आ गई है, अब एक और कंसेप्ट है जो कि साथ में रिलेटेड है, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ये क्या होती है, ठीक है ना, ऑफ इंटीजर्स, ऑफ इंटीजर्स। तो अ, जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये एक नंबर लाइन है जिसपे आपने नंबर दर्ज किए होते हैं। ठीक है, तो उस पे उसके एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, जस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है बस वही आपने मेंशन करना होता है, और वो आपने बता दिया। फॉर एग्जांपल आप इस साइड पे जाते हैं, ये टू है, तो ये माइनस प्लस नहीं लिखना, बस आपने कहना है कि टू है। अगर ये इधर माइनस टू है तो वो भी टू है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक बात आ जाती है कि ये माइनस और प्लस का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये जरा मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अच्छा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, इसका दूसरा भी एक नाम है, वो है जनाब न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ना, ये आर है, इसको कोई वी ना पड़े। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू, चले हम मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ कि इंटीजर्स इंटीजर्स के क्या होते हैं, दो फीचर्स हैं जिसको पहले समझना जरूरी है। ठीक है ना, इंटीजर्स हैव टू, ठीक है ना, कितने टू फीचर्स या प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा जी, वो कौन से फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है ना, यानी 5 10 15 जो आपने वैल्यू उसकी बताई है। ठीक है ना,
और साथ में अगर आप देख लें इंटीजर्स के साथ एक साइन भी होता है कि नहीं होता, साइंस, ठीक है, क्या, या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये जो वैल्यू है इंटीजर्स की, ठीक है ना, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो आ जाती है कहाँ से, जो उसका जीरो से डिस्टेंस है, ठीक है। कैसे, आप जरा इस पे गौर कर लें, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। ये देख लें, ये आपके पास एक लाइन है, नंबर लाइन है, यहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर दूं, नहीं तो फिर ये इसकी लंबाई यहीं तक हो जाएगी, इसका मतलब है एरोस का मतलब हुआ कि जहां तक मर्जी ले चलो। अब ये देखो जीरो, ठीक है, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, बस ये काफ़ी है। और इधर मैं कहता हूँ -1, ठीक है, -2, फिर -3, ठीक है, फिर -4, फिर -5, ठीक है, -6, ये ऊपर नीचे मैंने लिखा, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपकी जहाँ पे मर्जी है मुझे ऊपर लेके नीचे लेके कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये आपने लिख दिए, ठीक है। अब आप न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिक जो वैल्यू है उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। न्यूमेरिक वैल्यू आप देख लें, अगर इस तरफ हम बात करें कि यहाँ तक आ जाता है तो ये +2 है, ठीक है, और अगर यहाँ तक है तो इसको -2 कहेंगे। लेकिन आप देखें इसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, वैल्यू वो क्या है, वो जस्ट 2 है, ठीक है। और इसमें साइंस कौन सी हुए, यहाँ पे साइंस भी है, वो प्लस हुआ एंड माइनस हुआ। अच्छा, तो अब यहाँ पे है न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, ये आपको जस्ट उसका, आप ये कहें कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो बताता है। अब गौर कर लें, अगर हम इसकी बात करें, ये मैं इसका ज़रा चेंज कर देता हूँ, ये देखें, अगर हम इसकी बात करें ये, तो ये ज़ीरो से ही आया है ना, ज़ीरो से जहाँ तक मर्ज़ी हो, लेकिन आया तो ज़ीरो से है। ये देखें, इसको हमने अगर +2 का है, तो ये तो ज़ीरो से है, और ये -2 है, ये भी ज़ीरो से ही है, ठीक है। सिर्फ़ फ़र्क इस चीज़ का है, फ़र्क डायरेक्शन का है, ठीक है। एक चीज़ है जो कि हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है, डायरेक्शंस। तो साइंस क्या बताते हैं, साइंस आपको डायरेक्शन बताते हैं, ठीक हो गया ये ये 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी थी। तो अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया है कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, और साथ में इसका साइन है वो क्या शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है कि -2 शोज़, -2 क्या शो करता है, ठीक है, ये आपको शो करता है कि 2 यूनिट्स, ठीक है, टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है, ठीक हो गया ना, यानी ये लेफ्ट साइड, टू लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, क्लियर है। ये देखें 2 यूनिट्स, यूनिट्स मीटर है, सेंटीमीटर है, जो मर्जी है, मेन चीज ये है कि आप कहते हैं कि 2, ठीक है, तो 2 इसमें इसकी क्या हो गई, ये चीज, इसको आप कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हो गया क्या चीज, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। और बाकी तो आपको पता चल गया है ना, माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन, ठीक हो गया। ये मैं चले लिख लेता हूँ, ये आपके पास क्या हुआ, डायरेक्शन, देखिए वो आपको बता रहा है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक हो गया। तो अब मैं अगर एक डेफिनेशन की तरफ आ जाऊं, ठीक है, मैं ये कहूँ कि डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है ना, सो आप कहेंगे कि द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू, क्लियर है ना, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, ये आपके पास एक इंटीजर है, एक इंटीजर है आपके पास, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये है इज द डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या है, इज द डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस है, ठीक है, ऑफ द इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटीजर, तो डिस्टेंस तो है इंटीजर का, लेकिन है कहाँ से, फ्रॉम जीरो, ठीक हो गया, फ्रॉम जीरो, किस चीज पे, ऑन द नंबर लाइन,
ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एक इंटीजर की, वो बेसिकली इंटीजर का डिस्टेंस है, ठीक है, 0 से नंबर लाइन पे, ठीक हो गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अब मैं ये इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसके लिए आपके पास अ, 2 लाइन्स हैं वो होनी चाहिए। जैसे अब ये कहते हैं 5, ये लगा दें, +5 या लगा दें -5 के साथ ये, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। और ये याद रखें कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। जस्ट आप देखें ना, डिस्टेंस भी तो कभी आप जो मर्जी कहें लेकिन वो नेगेटिव तो नहीं होता। आप 1 कदम जाते हैं, 2 कदम जाते हैं, 50 कदम जाते हैं, 100 कदम जाते हैं, हमेशा बढ़ते ही रहता है। टाइम को देख लें, टाइम जो मर्जी आप लेटे रहें, सोते रहें, जागते रहें, फुटबॉल खेलते रहें, पढ़ते रहें, टीच करते रहें, टाइम ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। सो दैट्स व्हाई वो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई, ठीक है ना। मेन चीज़ क्या हुई कि एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो जस्ट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। 5 लिखा है तो 5 है, माइनस लिखा है, प्लस लिखा है, उसको आप छोड़ें, उसके साथ टेंशन नहीं है। उस 5 का मतलब क्या बनेगा? वो ये बनेगा कि 0 से लेके ये 5 डिस्टेंस कवर हुई है, 5 यूनिट, ठीक है। अब वो लेफ्ट है, राइट है, उसको छोड़ें, आप जस्ट ये कहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 5 है। अब अगर वो +5 लिखता है तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे है, अगर -5 लिखता है तो इसका क्या मतलब है कि वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे कवर है, ठीक है। बाकी हिसाब किताब वही है, ठीक है। तो आई होप इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आप ये ले लें कि 9 स्टेप्स, ठीक है, कितने स्टेप्स हो गए? 9 स्टेप्स। ये आप कहते हैं कि ये अपस्टेयर्स हैं, ठीक है ना, अपस्टेयर्स, ठीक है। और 9 स्टेप्स ही हैं, लेकिन क्या है, ये आपने आना है डाउन द स्टेयर्स, ठीक है, स्टेयर्स, ठीक है, आपने डाउन द स्टेयर्स आना है। अब ये जो अप वाले हैं इसको मैं कैसे शो करता हूँ और जो डाउन वाले हैं उसको कैसे शो करता हूँ वो ज़रा मैं आपको बताऊँ। अब क्या बात करते हैं 9, ठीक है, तो ये 9 आ गया। जो डाउन की बात करेंगे ये, इसकी भी न्यूमेरिक वैल्यू क्या आनी है, ये 9 ही आनी है। लेकिन लेकिन अगर इसको हम शो करेंगे तो इसको शो करेंगे +9 डायरेक्शन समेत, और इसको शो करेंगे क्या, -9। समझ आ रही है? ये जस्ट शो करना है कि इसको शो कैसे करेंगे अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स। यानी नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है वो ये नेगेटिव, इस तरफ आप जाएंगे तो नेगेटिव है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस तरफ आप जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और इस तरफ आप जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और दरमियान में क्या है, 0 है, ठीक है। आई होप इसकी आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें साथ साथ भी चलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।